दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 में अंतिम गेंद तक हुआ ऐसा कांटे का घमासान। देखने वाले करोड़ों फैंस हो गए दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर। तो आखिर जब 40 रन पर ही गिर गए थे भारत के 3 विकेट, कैसे रिंकू और नीतीश रेड्डी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से कर दिया चमत्कार। 20 ओवर में ही ठोक डाले 221 रन। तो इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कैसे हर्षदीप और भारतीय गेंदबाजों ने मिलकर बांग्लादेशी बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। इस रोमांचक दूसरे टी20 की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करे, वो भी 3-0 से, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहला टी20 मुकाबला 7 विकेट से ग्वालियर के मैदान पर जीतने के बाद दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में करो या मरो के मैच के लिए जहां टीम इंडिया के पास मौका था इस टी20 सीरीज को एक तरफा तरीके से अपने नाम कर बांग्लादेश को मजा चखाने का, वहीं बांग्लादेश तैयार थी पलटवार करने के लिए। ऐसे में खचाखच भरे राजधानी दिल्ली में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब एक बार फिर किस्मत के धनी बने बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो, और इस बार उन्होंने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का निमंत्रण दिया। टीम इंडिया को मैच में विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी, जो पिछले मैच की गलतियों को नहीं दोहराना चाहते थे। और आते ही संजू ने तो मानो बांग्लादेश पर सीधा धावा ही बोल दिया। जब पहला ओवर लेकर आए मेहंदी हसन मिराज की बेदर्दी से कुटाई करते हुए संजू ने दूसरी और तीसरी लगातार 2 गेंद पर थप्पड़ की तरह 2 करारे चौके लगाए और अपने तेवर बांग्लादेशी शेरों को दिखा दिए थे। तो वहां दूसरी तरफ अभिषेक भी कहां पीछे रहने वाले थे। जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद को भी चौके के लिए मारकर इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों ने पहले ओवर में 15 रन बटोर डाले थे। लेकिन दोस्तों, तभी अगले ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा छक्का मारने के चक्कर में संजू कप्तान संतो को अपना आसान सा कैच देकर पवेलियन लौट गए, जहां तस्कीन ने टीम इंडिया को संजू के रूप में पहला झटका दिया, जो 7 गेंद पर 2 चौकों की बदौलत 10 रन बनाकर वापस लौटे। अब संजू के वापस जाने के बाद निराश भारतीय फैंस को दोगुनी खुशी के लिए खुद कप्तान सूर्या मैदान में कदम रख चुके थे। दूसरी तरफ अभिषेक तो टॉप नॉच फॉर्म में चल रहे हैं, उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है दूसरी तरफ क्या चल रहा है। तीसरा ओवर लेकर आए तंजीम हसन शाकिब की तीसरी और चौथी लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर अभिषेक ने पूरे स्टेडियम में खुशी की एक नई लहर दौड़ा दी थी। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने 50,000 लोगों से भरे इस स्टेडियम को खामोश कर दिया था। जी हां दोस्तों, ओवर की अंतिम गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए तंजीम हसन ने अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड कर भारत के दोनों ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। टीम इंडिया मुश्किल में फंसी थी क्योंकि 3 ओवर में 25 रन ही बने थे। ऐसे में टीम इंडिया की डूबती नैया को पार लगाने के लिए अब सूर्या का साथ निभाते नीतीश रेड्डी आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, गरीबी में आटा गीला। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव बहुत बड़ी गलती कर बैठे, जिनका आसान सा कैच बांग्लादेश के कप्तान संतो ने लपककर भारतीय बैटिंग क्रम की कमर ही तोड़कर रख दी थी। जी हां दोस्तों, बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में सूर्य बहुत बड़ी गलती कर बैठे और 10 गेंद पर 8 रन बनाकर उन्होंने वापस जाना पड़ा। केवल 41 रनों पर टीम इंडिया के टॉप 3 खिलाड़ी वापस जा चुके थे। तो पूरे स्टेडियम में खामोशी थी, केवल आवाज गूंज रही थी तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों और उनके फैंस की। लेकिन तभी बांग्लादेश की खुशियों को मातम में बदलते हुए मैदान में उतरे रिंकू ने आते ही चौके से अपना खाता खोला और 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया को 45 रनों तक पहुंचा दिया। 7 ओवर में टीम इंडिया ने 50 रनों का आंकड़ा पार किया, तो 8वें ओवर में भी रिशाद हुसैन ने दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा था। लेकिन आखिर तूफान को कोई कब तक ही रोक सकता है। रिशाद हुसैन की 5वीं ही गेंद पर रिंकू सिंह ने अपना बल्ला चलाया और उस गेंद को छक्के के लिए इतनी दूर मारा कि पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। 9वें ओवर में महमदुल्ला को निशाना बनाते हुए नीतीश ने इस ओवर में एक तूफानी छक्का और एक चौका भी उड़ाया और टीम इंडिया को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो ये तो केवल ट्रेलर था, अभी असली तूफान तो बाकी था। दूसरे ओवर में तो रिशाद हुसैन की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने 3 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाया था। दोनों तरफ से ये दोनों केवल चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे। टीम इंडिया को इन्होंने मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 80 रनों से अधिक की साझेदारी भी 12 ओवर के भीतर ही हो चुकी थी। साथ ही साथ देखते ही देखते नीतीश ने केवल 27 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर विश्व क्रिकेट में अपनी एंट्री का जोरदार धमाका किया था। मेहंदी से लेकर तस्कीन, मुस्तफिजुर, कोई भी गेंदबाज उनके कहर से आज बच नहीं पा रहा था। पूरा हिंदुस्तान तो खुशी से झूम रहा था क्योंकि इन दोनों युवा सितारों ने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। मेहंदी के 13वें ओवर में भी नीतीश ने एक के बाद एक 3 तूफानी छक्के उड़ाकर 13 ओवर में टीम इंडिया को 148 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच 100 रनों से भी अधिक की शतकीय ऐतिहासिक साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, तभी मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट निकल कर आता है। आखिरकार 14वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान आते हैं और आते ही इस खिलाड़ी ने नीतीश रेड्डी को अपने जाल में फंसा लिया। उनका आसान सा कैच मेहंदी हसन ने लपका और बांग्लादेश को सबसे
बड़ी सफलता मिली। लेकिन जाने से पहले नीतीश ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने केवल 34 गेंद पर 4 चौकों और 7 तूफानी छक्कों से सजी 74 रनों की बेमिसाल पारी खेली थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में गदर मचाने हार्दिक पांड्या आ चुके थे। उन्होंने भी आते ही सीधा चौके छक्कों की बारिश करनी शुरू कर दी। वहीं रिंकू सिंह ने भी तंजीम हसन के ओवर में लगातार 2 चौके और 1 तूफानी छक्के की बदौलत केवल 26 गेंद में ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। हालांकि अपनी 50 पूरी करते ही रिंकू तस्कीन अहमद का शिकार हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने 29 गेंद पर 5 चौकों और 3 तूफानी छक्कों से सजी 53 रनों की बेमिसाल पारी खेली। दूसरी तरफ हार्दिक का बल्ला आग उगल रहा था। उनका साथ निभाने आए रियान पराग ने भी आते ही मैदान में तबाही मचा दी। पारी के 19वें ओवर में जहां तंजीम हसन का स्वागत हार्दिक ने चौके से किया तो चौथी और 5वीं गेंद पर रियान ने लगातार 2 आसमानी छक्के जड़े और बांग्लादेशी खेमे में हाहाकार मचा दिया। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर रियान पराग कैच आउट हो गए। उन्होंने 6 गेंद पर 15 रन बनाए तो पारी के अंतिम ओवर में तो विकेटों की झड़ी ही लग गई। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या का शिकार रिशाद हुसैन ने किया जो 19 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हुए, तो तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती, 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह भी केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 20 ओवर में टीम इंडिया ने 221 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना डाले थे। अब बांग्लादेश के सामने एक मुश्किल लक्ष्य था जिसका पीछा करना आसान तो होने वाला नहीं था। ऐसे में बांग्लादेश की उम्मीदों को जिंदा रखने उनकी तरफ से ओपनिंग में परवेज हुसैन ईमान के साथ लिटन दास की खतरनाक जोड़ी उतरी थी। आते ही पहले ही गेंद पर परवेज हुसैन ने थप्पड़ की तरह करारे चौके से अपना और अपनी टीम का खाता खोला और अपने तेवर टीम इंडिया को दिखाने शुरू कर दिए। तो ओवर की आखिरी गेंद 2 गेंद पर भी इस खिलाड़ी ने विकेट के बिल्कुल सामने 2 खतरनाक चौके जड़कर न केवल पहले ओवर में कुल 14 रन बटोरे बल्कि टीम इंडिया को अपने खतरनाक इरादों से भी रूबरू करवा दिया कि वो इतनी आसानी से तो हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। हालांकि दूसरे ओवर में नीतीश रेड्डी ने अपने गेंदबाजी से भी कमाल किया। केवल 6 रन दोनों बल्लेबाजों को बनाने दिए तो बढ़ते दबाव के बीच अर्शदीप ने तीसरे ओवर में इस बार परवेज हुसैन को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश को पहला झटका दे दिया था। जहां इस मैच में भी पहले T20 की रिपीट हाईलाइट दिखाई गई और उसी तरीके से ये खिलाड़ी आउट हुआ जैसे पहले मैच में हुआ था और 12 गेंद पर 16 रन बनाकर परवेज हुसैन ईमान को पवेलियन लौटना पड़ा। उनके आउट होने के बाद अब खुद बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन संतो मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे। आते ही उन्होंने सीधा काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। 2 चौकों से अपना खाता खोला तो लिटन दास ने भी तूफानी छक्के से 4 ओवर में बांग्लादेश को 38 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसा लगा था कि बांग्लादेश टीम इंडिया को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन ये दिया बुझने से पहले ही फटफड़ाहट थी। उसके बाद तो बांग्लादेशी बल्लेबाज इस पिच पर केवल नागिन की तरह नाचते नजर आए। जी हां, 5वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर ने तीसरी गेंद पर संतो को हार्दिक के हाथों कैच आउट करवा बांग्लादेश को दूसरा झटका दिया। जहां संतो 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो वरुण चक्रवर्ती ने आते ही लिटन दास को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को चकनाचूर कर दिया था। तो बैटिंग करने उतरे तौहीद हृदय भी अभिषेक शर्मा के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 46 रन ही 7 ओवर में बांग्लादेश बना पाई थी। उनके 4 बल्लेबाज भारत के सामने ढेर हो गए थे। हालांकि मेहंदी ने आकर अपनी टीम को 8 ओवर में 54 रनों तक पहुंचाया, लेकिन कितनी देर तक ये खिलाड़ी अकेले लड़ाई करता। देखते ही देखते बांग्लादेश का पूरा बैटिंग क्रम मानो टीम इंडिया के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और भारतीय क्रिकेट टीम ने बड़ी आसानी से ये T20 मैच जीतकर 2-0 से T20 सीरीज में कब्जा जमाया और बांग्लादेश को नानी याद दिला दी। तो दोस्तों, टीम इंडिया की इस जीत को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।